नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात जरूर सुनी होगी, जो हुआ अच्छा हुआ है, भगवान ने जो किया हुआ भले के लिए किया होगा। चाहे वो आपको कितनी बात बुरी लगी हो, आपको कितनी उस घटना की चोट पड़ी हो, पर बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं और फिर भी आपको भगवान के ऊपर गुस्सा आता है और आप गुस्सा करते भी हैं, कोसते भी हैं कई बार कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ऐसी घटना क्यों कर दी। पर बड़े बुजुर्गों की बात कभी गलत नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होती है। जो भगवान ने किया है वो सही किया होगा हमारे साथ, चाहे वो घटना हमें इस वक्त कितनी अप्रिय लग रही हो, कितनी बेकार लग रही हो। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको ज़रूर ये लगेगा कि वाकई में भगवान ने जो किया है वो सत्य ही किया है और सही किया होगा। और उसके बाद हो सकता है ऊपर वाले के लिए आपके मन में और भी ज़्यादा प्रेम और जो थोड़ी बहुत गिलानी होती है वो भी मिट जाए। तो एक बार की बात है, एक मंत्री था जो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करता था, हमेशा ये कहता था जो भगवान ने किया होगा अच्छे के लिए किया होगा। एक बार मंत्री के साथ एक घटना घटती है, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। सब मंत्री के यहाँ सांत्वना देने आते हैं और सब मंत्री से कहते हैं कि भाई बड़ा बुरा हुआ, आपके बेटे का पैर कट गया। पर मंत्री सभी से ये कहता है भगवान ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। ऐसे ही राजा भी जाता है मंत्री के यहाँ कि भाई तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा दुख हुआ इस बात को सुन के, और उसके पैर कट गए इस एक्सीडेंट में, बड़ा दुख हुआ। पर जो मंत्री था उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, उसने राजा से भी यही बात दोहराई कि भगवान ने जो किया होगा अच्छा किया होगा। राजा ने मंत्री से तो कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचने लगा ये कैसा बाप है जो अपने बेटे के लिए सोच रहा है कि भगवान ने जो किया होगा अच्छा किया होगा, ताकि उसके बेटे के पैर कट गए। एक दिन राजा अपने महल में तलवारबाजी कर रहा था और अमूमन राजा अपने महल में अभ्यास करते हैं तलवारबाजी का। उस वक्त राजा की तलवारबाजी में एक उंगली कट गई। उसी बीच मंत्री वहीं खड़ा था, उसने राजा की उंगली कटने के बाद ये कह दिया कि भगवान ने जो किया होगा अच्छा किया होगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने मंत्री को जेल में डालने के आदेश दे दिए। और क्या था, मंत्री को जेल में डाल दिया गया अंदर और राजा के गुस्से का उसके ऊपर प्रकोप पड़ा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसका मन किया शिकार खेलने का, और वो चला गया शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया और आदिवासी ले गए अपने उसे देवता के सामने बलि के लिए राजा को। जैसे ही राजा की बलि देने लगे आदिवासी लोग, और उसी समय एक आदिवासी ने राजा की उस कटी हुई उंगली को देख लिया जो तलवारबाजी के समय कट गई थी। उसने कहा ये राजा की उंगली कटी होने के कारण राजा खंडित है, इसलिए राजा की बलि देवता के सामने नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिसका पहले से ही कोई का अंग का हिस्सा कट चुका हो वो खंडित कहलाता है। तो आदिवासियों ने उससे खंडित समझ के छोड़ दिया, क्योंकि उसकी उंगली कट चुकी थी राजा की पहले ही तलवारबाजी में। जब राजा दौड़ा दौड़ा अपने महल आया तो उसे इस बात का विश्वास हुआ भगवान ने अच्छा ही किया था कि उसकी उंगली कट गई और वो इस बलि से बच गया जो उसकी देवताओं के सामने बलि दी जा रही थी आदिवासियों के द्वारा। उसने जल्दी से मंत्री को बरी कराया और अपने पास बुलाया और मंत्री को सारी बात बताई। और मंत्री ने भी कहा देखा ना, मैंने कहा था जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। आपकी उंगली नहीं कटी होती तो आज आपकी बलि चढ़ गई होती। पर राजा कहते हैं चलो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने आपको तो जेल में डाल दिया था। तो वही मंत्री कहता है मेरे साथ भी भगवान ने अच्छा किया, यदि आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आपके साथ मैं गया होता और आपकी बात को छोड़ के मेरी बलि दे दी गई होती। तो भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा किया और मुझे आपने जेल में डाला तो मैं आपके साथ नहीं किया और मैं भी बच गया। तो दोस्तों, जो घटना उस समय घटती है हमारे साथ वो हमें बड़ी अप्रिय लगती है और ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ही गलत किया है। पर हमें इस चीज़ को सोचना सही है कि उससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता था जो भगवान ने इतने में निकाल दिया। तो इस चीज़ में सोचने वाली बात है, कई बार हमारे साथ जो वास्तव में उस समय वर्तमान में जो घटना घटती है हमें बड़ी बुरी लगती है, पर भविष्य में कभी हम उसको 2-4 साल कुछ समय बाद सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो घटना हमारे साथ नहीं घटी होती तो हम इधर नहीं होते। तो जो भगवान करता है अच्छा करता है, तो भगवान पे विश्वास करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी को सुन के भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ा होगा और आपके मन में भी कभी ऐसी बात आई होगी तो वो थोड़ी बहुत दूर हुई होगी। अब अगली कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम।